यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 20 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को कहता है तीमुथियुस से, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। धरोहर का मतलब है जो हमें सौंपा गया है उसकी रखवाली करना। पौलुस इस बात को तीमुथियुस को सिखाता है। ऐसे लिखा है, कौन सी बातों के लिए रखवाली करने के लिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है। 11 आयत में लिखा है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। ये बातें हैं जिसकी रखवाली तीमुथियुस को करना है। और मेरे प्रियो, ये मुझे और आपके लिए भी है। लेकिन दूसरा पौलुस इस बात कहता है, अशुद्ध और बकवादी बातों से, विरोध की बातों से परे रहे। जब हम मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं 5 आयत और 10 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है झूठी शिक्षा। आजकल बहुत सी झूठी शिक्षा भी है। धन का लोभ, डहा, झगड़ा, निंदा और बुरी बातों से बचे रहें। मेरे प्रिय बहन भाई, ये वो बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जीवन को बिगाड़ती हैं। और उसके कहता है, इन बातों से बचा रहे। मेरे बहन भाई, मुझे और आपको भी इन बातों से बचना है। और उन बातों को जो पौलुस 11 आयत में सिखाता है, धर्म और भक्ति, विश्वास, नम्रता, धीरज का पीछा करना है। कैसे हम इन चीजों के पीछे रह सकते हैं, कैसे हम इन चीजों के पीछे भाग सकते हैं, इन चीजों को पकड़े रख सकते हैं। बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। वो लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छे धरोहर की रखवाली कर। कैसे हम उसकी रखवाली कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, इन दिनों में जबकि मैं और आप अपने घरों में हैं, इस लॉकडाउन के समय में, मैं इस बात के लिए उत्साहित करूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो धार्मिकता परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, जो उद्धार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, मेरे प्रियो, मैं और आप उसकी रखवाली करें, उसको पकड़े रखें, उसमें आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, ये मुझे और आपके लिए जरूरी है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को इस बात को सिखाता है, इस धरोहर की रखवाली कर। मेरे बहन भाई, मुझे और आपको भी इसकी रखवाली करनी है। ऐसे लिखा है प्रकाश वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। जब इस बात को प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मेरे प्रियो, जो मेरे आपके पास में उसे मुझे और आपको भी थामे रहना है। यीशु ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है। मेरे प्रिय बहन भाई, जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो उद्धार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, वो प्रभु की ओर से है। ध्यान रखें, उस अच्छे धरोहर की रखवाली करें, उस अनंत जीवन की रखवाली करें। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। जैसे पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है, इस धरोहर की रखवाली कर। आज मुझे और आपको भी, हमें भी प्रभु आपका वचन इस बात को उत्साहित करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए।
हम सबके साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप आशीष करें। धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना को सुना पिता, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।